अभी देखिए चाइना गए थे हमारे वजीर आजम ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब वो रशिया का टूर जो है उसके बारे में अनाउंसमेंट हुआ है कि पुतिन से जाके मिल रहे हैं। अगर पुतिन को ये पता है कि एनु एनु काट देना है किसी ने पार्लियामेंट ने, मेरा मतलब है, तो वो क्यों इनवाइट करे इस बंदे को? क्या पता है कि ये जाएंगे भी रूस के नहीं जाएंगे, ये तो हमें कहा जा रहा था। आप देखते चले, आज वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की ऐलान होता है तो कोई रूस नहीं जाना है उनको, ये इंप्रेशन ये देना चाहते हैं। और एक तरफ हाल ये है कि उनकी उनकी फोन पे बात कोई नहीं करना चाहता उनके साथ, शक्ल देखने के बाद की बात। तो तारीखी तौर पे इंडिया रशिया के साथ रहा है। अब जो मर्जी कर लें, उसको नॉन अलाइव मूवमेंट कर लें, उसको जो मर्जी आप उसको रंग पहना दें, उसको टोपी पहना दें, उसको वो सोवियत यूनियन के साथ रहा है तारीखी तौर। तो सोवियत यूनियन ने खामोशी से इंडिया को सपोर्ट भी किया चाइना के अगेंस्ट। इंडिया के को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता जी, इतनी बड़ी मार्केट कोई भी नहीं नजरअंदाज कर सकता पे रिलाय करता रहा। तो ये इस वक्त रशिया से उन्होंने S-400 भी किया और पुतिन आए वहां पर, सारा कुछ किया। वो कहते हैं कि मैं अमेरिका और चाइना के दरमियान बैठ के मुज़ाकरात करवा अल्लाह रहम करे, खुदा दे वास्ते। आई मीन इस किस्म की वो अब बातें कर रहे हैं। इसका ये मतलब वो समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूं। रूस ने एक बार फिर भारत को चीन के खिलाफ अगर जरूरत हुआ तो मदद करने का भरोसा दिलाया है। आखिर रूस को फिर एक बार इस समय ऐसे बयान देने की क्यों जरूरत पड़ी? इसी प्रश्न का उत्तर आइए तलाश करने की आज कोशिश करते हैं। अभी देखिए चाइना गए थे हमारे वजीर आजम ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब वो रशिया का टूर जो है उसके बारे में अनाउंसमेंट हुआ है कि पुतिन से जाके मिल रहे हैं। देखिए ना, अगर सेठी साहब ऑफिस की बात है, अगर पुतिन को ये पता है कि एनु काट देना है किसी ने पार्लियामेंट ने, मेरा मतलब है, तो वो क्यों इनवाइट करे इस बंदे को? क्या पता है कि ये जाएंगे भी रूस के नहीं जाएंगे, ये तो हमें कहा जा रहा था। आप देखते चले, आज वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की ऐलान होता है तो कोई रूस नहीं जाना है। और आप सोचिए तो सही, वो कहते हैं कि मैं अमेरिका और चाइना के दरमियान बैठ के मुज़ाकरात करवा अल्लाह रहम करे, खुदा दे वास्ते। आई मीन इस किस्म की वो अब बातें कर रहे हैं। इसका ये मतलब वो समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूं, ये इंप्रेशन ये देना चाहते हैं। और एक तरफ हाल ये है कि उनकी उनकी फोन पे बात कोई नहीं करना चाहता उनके साथ, शक्ल देखने के बाद की बात। तो मामला और खराब हो जाएगा। ये खान साहब को शायद इस बात का इल्म नहीं है, मगर मामला खराब हो सकता है। अब इससे ज्यादा मैं नहीं कुछ कहूंगा। यहां पर यह देखना है कि क्या इंडिया जो है, क्या वो इस वक्त, जबकि एक्सट्रीम कशीदगी रशिया के साथ अमेरिका की पैदा हो गई है, और रशिया तारीखी तौर पे अगर देखें तो तारीखी तौर पे इंडिया रशिया के साथ रहा है। अब जो मर्जी कर लें, उसको नॉन अलाइव मूवमेंट कर लें, उसको जो मर्जी आप उसको रंग पहना दें, उसको टोपी पहना दें, उसको वो सोवियत यूनियन के साथ रहा है तारीखी तौर पे। और इस हद तक साथ रहा है कि जब और जो साइनो रशियन, ये जो साइनो सोवियत स्प्लिट था, जो इनकी तलखी पैदा हुई थी चाइना की और रशिया की, तो सोवियत यूनियन ने खामोशी से इंडिया को सपोर्ट भी किया चाइना के अगेंस्ट। यानी इस हद तक जो है वो इंडिया जो है वो रशिया पे तारीखी तौर पे रिलाय करता रहा। कौमों के ताल्लुकात ज़रूरतों पे मुनहसर होते हैं। हमारी उनकी दुश्मनी थी, सोवियत यूनियन को हमने तोड़ा, इंडिया उनका साथ था। इंडिया के को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता जी, इतनी बड़ी मार्केट कोई भी नहीं नजरअंदाज कर सकता। इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतना बड़ा रोल है, अमेरिका का हलीफ है। ये पसूड़ी पै जानी है। ये देखिए, ये अब चाइना गए हैं, चाइना के आके उन्होंने अभी जो इंटरव्यू दी है चाइनीज मीडिया को, उसके ऊपर इन्होंने क्या किया है। एक तरफ आर्मी चीफ कह रहा है कि हमें रीसेट करना है अपनी रिलेशनशिप विद द वेस्ट, जी कह रहे हैं ना, बिल्कुल, बार बार हाँ। बड़ी वाज़ेह तौर पे। अच्छा, दूसरी तरफ खान साहब कहते हैं कि मैंने अमेरिका ने ये किया, अमेरिका ने वो किया, वो अमेरिका को अब गाली देनी शुरू कर दी। ये जो अमेरिका को गाली दी जा रही है ना, इसका एक पॉलिटिकल मकसद है इस वक्त, क्योंकि इस मुल्क में बड़ी एंटी अमेरिकनिज्म है। खान साहब इस वक्त वो हरकतें करना चाह रहे हैं दिखाने के लिए तीन चीजें। एक ये कि वो एंटी अमेरिकन है, नंबर एक। नंबर दो कि वो अब वर्ल्ड लीडर की हैसियत है उनकी भी, कि वो चाइना के मिलने के जा रहे हैं, अभी रूस को मिलने जा रहे हैं, फिर उठ के कहेंगे मैं एक दफा फिर जरा MBS को मिलाता हूँ।
एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। झूठ, बट झूठ से क्या, वो सारा वक्त ही झूठ बोलते रहे। उनकी झूठ उनकी सियासी आर्सेनल का हिस्सा है। और अब ये कि जी बड़े लीडर्स के साथ मिलना, खान साहब आजकल यही माहौल बना रहे हैं कि भाई मैं बड़ा पॉपुलर हूं, या मुझे दुनिया तस्लीम करती है, मैं बड़ा लीडर हूं। चाइना ने मुझे बुलाया, उधर रशिया ने मुझे बुलाया, तो क्या हो गया अगर अमेरिका ने नहीं बुलाया? तो अमेरिका तो है ही फिटे मुंह, फलाना ढींगड़ा। बात की, मुझे ये बड़े तरीके से एक जंग छिड़ गई थी चाइना के साथ, और उस जंग को एक तरीके के साथ इंडिया जो है वो लेके चल रहा था। और मैं हमेशा जो उनके वजीर खारजा हैं उनकी तारीफ करता हूं, जयशंकर साहब की, कि वो बहुत ज्यादा जो है वो अग्रेसिव बयानात ऐसी, वो बड़ा सोच समझ के, और बड़े ये मुश्किल देखिए लिखा जाता है कि उस वक्त मतलब बाद में अच्छा फैसला था, गलत फैसला था, इश्यूज हैं। और फिर उसके बाद ये मामला और खराब, ये यानी यहाँ पर ये कम से कम रीजन में एक सुकून का माहौल यहाँ पे होना चाहिए था। तो किसी तरह सीज फायर होता, कोई स्टेटस को, या जो भी डायलॉग वगैरह चल रहा था, वो तलखी इतनी ज्यादा हो गई है। और प्रेसिडेंट पुतिन भी उसको एक लेवल पे ले गए। लेकिन अब प्रेसिडेंट पुतिन उसको, ये इस वक्त रशिया से उन्होंने S-400 भी किया, और पुतिन आए वहां पर सारा कुछ किया, ये बातें रह जाती हैं। अजीत डोभाल साहब जो हैं उनके घर जाएं, यानी पाकिस्तान के किसी अपोजिशन लीडर को वो शादी पर नहीं बुला सकते जो उनकी अपोजिशन थी, लेकिन अजीत डोभाल और वो बगैर वीजा के यहाँ आ सकते हैं। और कितने चहक रहे थे वो, $500 मिलियन बारहा मैंने अर्ज किया कि बलोचिस्तान पे इंडिया खर्च करता है, अरबों रुपए इनफैक्ट खर्च करता है कबायली पट्टी पे। मीडिया में इन्वेस्टमेंट है उनकी, पॉलिटिकल पार्टियों में इन्वेस्टमेंट है उनकी, एनजीओज में उनकी इन्वेस्टमेंट है, बलोचिस्तान टारगेट है, CPEC की वजह से तकलीफ बहुत ज्यादा। और अमेरिका के नेटो सहयोगी देशों के निशाने पर है। आप लोगों को पता ही होगा कि यूक्रेन नेटो में शामिल होना चाहता है, और नेटो एक ऐसा संगठन है जो अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी देशों ने बनाकर रखा है कि अगर कोई भी देश, रूस या कोई अन्य देश, इन देशों के खिलाफ अगर कोई आक्रमण करता है या कार्रवाई करता है, तो सभी नेटो के देश मिलकर उस देश के खिलाफ लड़ेंगे। और अभी आपने अफगानिस्तान में देखा भी होगा कि तालिबान के खिलाफ लड़ने के लिए अमेरिका ने जब अपने फौजों को वहां उतारा, तो सारे नेटो के देश अमेरिका के साथ वहां गए थे और मिलकर तालिबानियों के खिलाफ कार्रवाई किए थे। अब यूक्रेन चूंकि नेटो के देशों में शामिल होना चाहता है, लेकिन रसिया ऐसा नहीं चाहता है। और इसका कारण क्या है, इसको जानने के लिए इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। आप लोगों को पता ही होगा कि 1991 के पहले सोवियत संघ था, और सोवियत संघ के साथ अमेरिका भी एक सुपर पावर था, यानी उस समय 2 सुपर पावर पूरी दुनिया में थे। सोवियत संघ का 1991 में बंटवारा हुआ और 15 देशों में सोवियत संघ बंट गया। उन 15 देशों में आज का रूस और यूक्रेन भी है। रूस नहीं चाहता है कि वह यूक्रेन उसके पाले से निकलकर अमेरिका के कैंप में जाकर खड़ा हो जाए, और इसीलिए रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बना हुआ है। जब रूस और अमेरिका दोनों 1991 के पहले सुपर पावर थे, तो दुनिया 2 कैंपों में बटी हुई थी। भारत उस समय गुटनिरपेक्ष था, यानी न तो वह रूस की ओर ज्यादा झुका हुआ था, न ही अमेरिका की ओर, लेकिन तकनीकी रूप से भारत रूस की ओर ज्यादा झुका हुआ था, क्योंकि रूस से भारत के रक्षा के जरूरतों का सामान मिलते रहता था। और 1971 में रूस ने तो भारत को खुलेआम मदद देकर पाकिस्तान को 2 टुकड़े में कर दिया और बांग्लादेश का जन्म हुआ, जबकि अमेरिका उस समय पाकिस्तान को मदद दे रहा था। खैर, उस स्थिति के बाद आज की जो स्थिति है वह उसमें परिवर्तन हुआ है। सोवियत संघ भी टूटकर अब सुपर पावर नहीं रह गया है, 15 देशों में बंट गया है। उसमें रूस सबसे महत्वपूर्ण देश आज बना हुआ है, लेकिन भारत और चीन के बीच भी तनाव बढ़ गया है। अब चीन का दुश्मन अमेरिका आज है, और भारत भी चीन का दुश्मन है। इसलिए दुश्मन के दुश्मन दोस्त भारत और अमेरिका आज ज़्यादा नज़दीक आए हैं, और भारत और अमेरिका ज़्यादा नज़दीक आए हैं। उधर अमेरिका की दुश्मनी रूस से और अमेरिका की दुश्मनी चीन से, इसलिए चीन और अमेरिका भी साथ आए हैं। और इसीलिए यूक्रेन के मामले पर मदद चीन की लेने के लिए रूस के राष्ट्रपति अभी विंटर ओलंपिक के भाग लेने के बहाने चीन में गए भी थे। अब रूस को यह लगता है कि उसका पुराना दोस्त भारत चीन और रूस के बीच बढ़ती नज़दीकों के कारण कुछ गलत न निर्णय ले ले या कुछ गलत उसका मतलब न निकालें। इसलिए रूस ने यह भारत को आश्वासन दिया है कि अगर भारत का चीन के साथ कभी तनाव खड़ा होता है तो रूस
भारत का ही हिमायती बना रहेगा। हालांकि ऐसी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि चीन को यह समझ में आ गया है कि वह भारत से लड़कर पार नहीं पा सकता, और दूसरे रूस को यह निर्णय न लेना पड़े कि वह भारत के साथ खड़ा होगा या चीन के साथ। इस दुविधा से बचने के लिए रूस अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहा है कि भारत और चीन के संबंधों को सामान्य किया जा सके। कुछ भी हो, अभी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। इस बीच रूस का यह आश्वासन भारत के लिए एक बड़ा सहयोगी देने वाला और आश्वस्त करने वाला घोषणा है। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।